and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 as passed by National Assembly be taken into consideration. जी, is it opposed? ये बिल अपोज है जी। तशरीफ रखें, एक एक करके बात करें। आप लोगों को इजाजत जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन कुछ कहना चाहिए। अगर ये बता दें थोड़ा बिल क्या है तो उसके बाद आप लोग बात करें। पहले ये बिल लगा हुआ है जी, तशरीफ रखें जी बताएं। पहले तशरीफ रखें, बात सुन लीजिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के नौ मुंतखब सरबराह हारून रशीद साहब और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी PBC हसन रजा पाशा साहब और पंजाब बार काउंसिल के इमरान डोगला साहब मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे ही यहाँ तशरीफ रखते हैं। वेलकम टू द हाउस जी। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ। मैं अपने मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन अरकान से गुजारिश करूंगा कि आपके डेस्क से सुबह 10:30 बजे से ये एजेंडा मौजूद है। ये एजेंडा कल अपलोड भी हो गया था। हमने 4:30 बजे मैंने वहाँ से ये ट्रांसमिट करवाया और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने कल शाम को ऑर्डर ऑफ द डे पे इसे सीरियल नंबर 4 पे रखा। आप सिर्फ पढ़ने की जहमत कर लिया करें। ये 7 क्लॉजेज है। मैं आपको आप सिर्फ प्लीज जी अब बताएं बिल क्या है सर। आइन के आर्टिकल 191 के ताबे पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। जो कानून साजी रेगुलेट करती है आइन के साथ साथ इस कानून के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के हवाले से। सर सुप्रीम कोर्ट ने 191 के अंडर इस प्रियम्बल के साथ रूल्स फ्रेम किए कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रेम दीज रूल्स और वो रूल्स 1980 में प्रोमलगेट किए गए। जनाब चेयरमैन वक्त गुजरने के साथ साथ नेचुरली जब अदारे चलाने होते हैं तो आपको मुख्तलिफ अदवार से गुजरना होता है, मुख्तलिफ रवैयों का सामना करना पड़ता है। कानून कभी भी जम के खड़ा नहीं होता। कवानीन में रद्द बदल के आपको गुंजाइश रखना पड़ती है ताकि वो असर हाज़र के तकाज़ों के मुताबिक अवाम की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक कानून फंक्शन कर सके। जनाब चेयरमैन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बिलखसूस एक नया ट्रेंड देखा कि कोर्ट को इज्तिमाई सोच से चलाने की बजाय अदालत डिपेंडेंट हो गई। फर्द वाहिद की कि चीफ जस्टिस साहब ऐसे भी आए जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इस तरह से इस्तेमाल किया कि पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ गोशों से स्टेक होल्डर्स के हवाले से, चाहे वो बार काउंसिल्स हैं, वो बार एसोसिएशंस हैं, वो पार्लियामान है, वो सिविल सोसाइटी है, वो कारोबारी तबका है, वो सरकारी मुलाजमीन हैं, आवाज़ें उठी कि आइन में जो एक तरकीब दी गई है ट्राइकोटमी ऑफ पावर की कि अदलिया। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सुन लें, बाद में समझें, फिर आपने बहस भी करनी है। प्लीज मेरी गुजारिश है, अहम बिल है कि कानून साजी का काम जो है वो मुकर्ररा का है। जो अदालती अमूर हैं वो एडजुडिकेचर अदलिया देगी और मुल्क को चलाने के लिए जो इंतजामी मशीनरी है वो एग्जेक्टिव के ताबे होगी। आइन ये भी कहता है कि आप एक दूसरे की हदूद में गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करें। जनाब चेयरमैन तारीख गवाह है कि पिछले 15 साल को आप सिर्फ एक नज़र से देख लें या 20 सालों को, तो हमारे यहाँ हमने वो अदवार भी देखे जब आइन के आर्टिकल 184(3) का बेदरेज इस्तेमाल हुआ। बात पे एग्जेक्टिव को कटहरे में खड़ा किया गया। ऐसे केसेस पे सुबह मोटर नोटिस लिए गए कि लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि ये आया आइनी इख्तियार ही इस्तेमाल हो रहा है। गलियों की सफाइयों से लेके हॉस्पिटल्स की बेड शीट्स तक, जेलों में पकने वाले खानों से लेके स्कूलों में तदरीस के लिए जाने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म और असातिज़ा की तैनातियों तक, ये तमाम मामलात जो थे। और इसके अलावा कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो मैं वक्त की कमी की वजह से नहीं बयान करूँगा।
अरबों रुपए की लागत से तमीर होने वाला एक हॉस्पिटल जो कि जिगर और मैदे के अमराज और गुर्दे के अमराज के लिए पंजाब में कायम किया गया, PKLI, इसलिए कि हमारे मरीजों को चाइना और भारत ना जाना पड़े, वो भी एक चीफ जस्टिस साहब की ज़ाती अना की भेंट चढ़ा और वो आज भी उस पोजीशन में नहीं आ सका जिस पोजीशन में उसे 2015-16 में खड़ा होना चाहिए था। जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान की बार बॉडीज़ ने बारहा ये मुतालबा किया और ये आवाज़ें इस ऐवान से भी उठी एक से ज़ायद दफ़ा कि आइन की आर्टिकल 106 की जो जुरिस्डिक्शन है एटलीस्ट उसको स्ट्रक्चर किया जाए और उसमें इज्तिमाई सोच नज़र आनी चाहिए, ना कि वो किसी फर्द वाहिद का इख्तियार हो कि वो कब वो मोटो नोटिस दे या कौन सा केस जो है वो 184(3) के उसके दायरा कार में आता है और कौन सा नहीं आता। ये बात इन ऐवानों से और बार काउंसिलों और बार एसोसिएशन से निकल के अदल के ऐवानों में भी गई और वहाँ से भी डायसेंट्स उस वक्त पे भी हुई और उसके बाद भी हुई। सुओ मोटो के बेदरेग इस्तेमाल ने हमें अरबों रुपए के मैं अर्ज करूँगा बल्कि अरबों डॉलर्स के नुकसानात भी इस रियासत ने उठाए। पिछले दिनों में जो केसेस सेटल किए गए रिकॉर्डेक के, वो भी उसकी एक मिसाल है। स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन का जो मामला हुआ था वो भी इसकी मिसाल है और दर्जनों और ऐसी मिसालें हैं। आज जो माहौल बना जनाब चेयरमैन इस मुल्क में, ये फिर एक दफ़ा बात उठाई गई, इस मुद्दे को लेकर बार एसोसिएशन और बार काउंसिल उठी और अब अदल के ऐवानों से भी आवाज़ आई। गुज़िश्ता इजलासों में इस ऐवान में भी ये मुद्दा उठाया गया कि कानून साजी का अगर आपको इख्तियार है तो आप ये मामला हल करने के लिए कानून साजी क्यों नहीं करते। वजारत कानून और इंसाफ इस पर स्टेक होल्डर से मुशावरत के साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहा था और अब कौमी असम्बली में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी ने इसको थ्रेड बेयर कोई 3 घंटे के लिए 2 घंटे कुछ मिनट के लिए डिस्कस भी किया। सारी आरा आने के बाद 2 अमेंडमेंट्स इसमें दी गई और कल कौमी असम्बली ने बिल पास किया है जिसके सेलियंट फीचर्स ये है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा ताकि मौजूद ऐवान में बहुत काबिल लोग हैं वो इस पर बात कर सकें। सर, इसमें पहली बात ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अब ये आवाज़ आई कि ये फर्द वाहिद का इख्तियार नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठे, तो ये एक कमेटी तजवीज़ की गई है। सर, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी लीडर ऑफ अपोजिशन ने बात की कि जो 17 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो सब इक्वल हैं, चीफ जस्टिस जो हैं वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स हैं और इदारे को चलाने के लिए मेरे ख्याल में इज्तिमाई सोच ही बुनियाद रखती है और इज्तिमाई सोच ही इदारों को आगे लेके चलती है। अगर आप इदारों को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर शख्सियत को मजबूत करने की बजाय निज़ाम को मजबूत करें ताकि इदारा डिलीवर कर सके। तो कौमी असम्बली में वैसे मुबाहिसे के बाद ये बिल पास हुआ जिसमें सेक्शन 2 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस है और मुकदमात की जो एलोकेशन है उसका इख्तियार 3 जज साहबान इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस साहब सीनियरिटी में नंबर 2 जिन्हें हम टूली जज कहते हैं और उससे अगले नंबर पे तीसरे नंबर की सीनियरिटी वाले जज साहब, और ये जो कमेटी है वो केसेस की और बेंचेस की जो तश्कील और उनकी एलोकेशन का फरीज़ा सर अंजाम देगी। इसकी वजह से जनाब चेयरमैन जो हमने माजी में तर्क तजुर्बात किए कि 20 मुकदमात के बारे में ये फैसला कि ये मुकदमा आज लगना है, ये कल लगना है, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, ये इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का है, ये 184(3) के एम्बिट में आता है, सर ये मामलात हल हो जाएंगे। और फिर आपने ये भी देखा कि बहुत सालों से ये मुतालबात रहे कि बहुत अहम कौमी मुकदमात को एक ऐसे बेंच के सामने रखा जिसमें 3 जज साहबान या 5 थे और मुतालबा आया कि इसको फुल कोर्ट एग्जामिन कर ले। रूल्स बना सकती है फुल कोर्ट भी, लेकिन तुर्फा तमाशा या शूमी किस्मत कहें कि आखिरी फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो 2019 में हुई। लोगों को इंसाफ फराहम करने वाले उस इदारे में जिसको रोल मॉडल होना चाहिए, वहाँ पे भी मुशावरत नहीं है, वहाँ पे भी कंसेंसस नहीं है। तीसरा सर, इसमें जो दूसरी चीज़ डाली गई वो जो एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये तजवीज़ किया गया है कि जब 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई पिटीशन दायर की जाए या सुप्रीम कोर्ट कोई मामला सुओ मोटो लेना चाहता है तो वही 3 सीनियर मोस्ट जज साहबान की कमेटी उसे एग्जामिन करे और वो बेंच भी तश्कील करे जो कम अज़ कम 3 जजेस पे मुश्तमिल होगा और वो तीनों जज साहबान खुद भी उस बेंच का हिस्सा हो सकते हैं।
सर उसके साथ साथ जहाँ पे आइन की तशरीह दरकार हो, आइन की तशरीह, सर आइन जो है बड़ा सेक्रोसेंट डॉक्यूमेंट है, आइन की तशरीह दरकार हो तो कम अज़ कम 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का बेंच होगा। जनाब चेयरमैन, आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन का 18वीं तरमीम के ज़रिए इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये मैं कहता हूँ कि उस वक्त की पार्लियामान के हवाले से सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। आर्टिकल 10A इंश्योर करता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोसीडिंग्स एट द एपलेट लेवल। हमारा दीन इस्लाम भी, जिसके बारे में जजमेंट भी दी सुप्रीम कोर्ट के शरीयत एपलेट बेंच ने, कि दीन भी और शरीयत भी ये कहती है कि आपके खिलाफ एक फैसला हो तो आपको अपील का हक होना चाहिए। सर 184(3) के ताबे सुप्रीम कोर्ट आखिरी अदालत है जो मुकदमा ना सिविल कोर्ट जाता है, ना डिस्ट्रिक्ट अदालत में जाता है, ना अदालत आलिया में जाता है। दो फरीकैन के दरमियान कोई तस्फिया तलब है, उसको पब्लिक इंपॉर्टेंस में ला हमने देखा ऑर्डर प्लीज सुन लें प्लीज। वो इस बात की तारीफ करेंगे कि लोगों के इवन पर्सनल राइट्स, उनकी जायदादों के, आपने कराची में देखा जी ये टावर गिरा दो, इस्लामाबाद में आपने देखा ये 2 टावर बड़े कीमती हैं, ये नहीं गिराने। तो सर ये इंसाफ का मेयार तो नहीं होना चाहिए। ये तो आर्टिकल 25 नहीं कहता। तो ये नाइंसाफियाँ ख़त्म करने के लिए पार्लियामान ने ये दरीना मुतालबा था, मेरे बाहर से भी दोस्त आके बैठे हुए हैं, और ये सीरियसनेस का आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि बाहर की जो पाकिस्तान के 2.5 लाख वकला के नुमाइंदे हैं, सबसे बड़े नुमाइंदे, कि उनका भी इंटरेस्ट हो। बारहा 10 सालों से ये शोर मचा रहे हैं, और बल्कि क्रॉस द बोर्ड वहाँ पे, सर वहाँ पे ज़ाहिर है जहाँ पे हमारे यहाँ ये डिवाइड है, आयल है, सियासत है, मेरे जो वकला दोस्त हैं वान में बैठे वो जानते हैं वहाँ पे भी है, लेकिन इन तरामीम को दोनों तरफ से पजीराई मिली है। जब ये नेशनल असम्बली में पेश की गई तो राइट ऑफ अपील दिया गया है। राइट ऑफ अपील में ये भी लिखा गया है कि वही कमेटी फिर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो कि लार्जर होगा। ज़ाहिर है अगर 3 जज साहबान का फैसला है तो उससे बड़े बेंच में जाएगा। और एक 1 टाइम डिस्पेंसेशन दी गई है कि जो नाइंसाफियाँ, जैसे मैंने पिछली भी कुछ अर्ज की, जो लाइव इश्यूज हैं अगर कोई, तो उनको ये राइट दिया पार्लियामान ने कि वो 30 जून जब ये नेक्स्ट हो जाए उसके अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। सर राइट टू अपॉइंट काउंसिल ऑफ चॉइस, आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस की बात करता है। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल को इंश्योर और गारंटी करता है। आर्टिकल 25 आपको इनडिस्क्रिमिनेट रवैयों से बचाता है। तो सर इन सारों को पढ़े तो आइन में जो गारंटीज है उनमें ये भी है कि वकील मुकर्रर करना भी आपका हक है। रिव्यू जो कि आइन के आर्टिकल 188 के तहत प्रोवाइड किया गया, जो कि नजर सानी की अपील है, नजर सानी की अपील में या नजर सानी की एप्लीकेशन में सुप्रीम कोर्ट रूल्स के जरिए ये कदगत डाल दी गई कि जिस वकील ने आपका मेन केस किया है वही वकील साहब आपका रिव्यू भी दायर करेंगे, वही बहस करेंगे। आम आदमी जो हमें समझाते हैं आके और हमसे शिकवा करते हैं, वो कहते हैं देखिए सर ये कितनी अजब बात है और ये कैसी मामूली है कि अगर एक तबीब ने इलाज करते हुए मेरा एक हाथ काट दिया है तो बाजू का इलाज भी मैं उसी से करवाऊँ, दूसरे हाथ में तकलीफ हो तो फिर वहीं पे जाऊँ, तो ये चॉइस होनी चाहिए। ये बड़ा दरीना मुतालबा था सर, इसको शामिल किया गया। सर एक और बहुत बड़ा मसला, हाई कोर्ट्स में और मातहत अदालतों में आप जब मुकदमा दायर करते हैं तो आप उसके साथ एक एप्लीकेशन लगाते हैं इंटरिम रिलीफ की, अबूरी हुक्म की या अर्जेंट हेयरिंग की, तो वो मुकदमा उसी रोज़ या उससे अगले रोज़ फिक्स कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं करते और ये खला मौजूद था। बारहा ये मुतालबा किया गया कि इसे स्ट्रक्चर कर दें, इसे 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 1 महीने में कोई म्याद तो बताएं। सर लोगों के ऐसे केसेस आते हैं जिनमें बेदखलियाँ होती हैं, इमारतों की बसमारियाँ होती हैं, कुरस्ते निकलने हैं, वो होता है, आपके पर्सनल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्री अरेस्ट बेल्स होती हैं। सर ये भी चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस रवैया रहा है, कुछ चीफ जस्टिस साहबान आए, उन्होंने कहा ये 4 दिन में, 1 हफ्ते में फिक्स कर दिया करें। मेरे मुशावरत से और गुफ्तगू